स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके करेंगे हम सारे के सारे पार्ट्स। इस क्वेश्चन में करना यह है हमने कि हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं या फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं भी हैं तो उनको हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फिर उनको सॉल्व करना है। जैसे कि आपके पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। देखें एक्स पावर 4 है ना, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं। -20 x² + 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि एक्स स्क्वेयर इक्वल है वाई के। सो इस इक्वेशन में पुट करें, एक्स स्क्वेयर की जगह वाई पुट करें। जहाँ जहाँ एक्स स्क्वेयर है वहाँ वहाँ आप वाई पुट करते जाएँ। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर की जगह वाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर -20 वाई, एक्स स्क्वेयर की जगह वाई +64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड हैं। मेथड नंबर 1 आप इसकी फैक्टराइजेशन करो, नंबर 2 आप इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, नंबर 3 आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के करो। आपको जौन सा मेथड अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करो। मुझे फैक्टराइजेशन यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वेयर। देखो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि दरमियान वाला जो है ना -20 y, इसको तोड़ो दो पार्ट्स के अंदर और वो दो पार्ट बनेंगे, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करो, वापस 20y आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो तो 64y² आना चाहिए, यानी इन दो के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास y² -16y -4y +64 इज इक्वल टू 0। चेक करो, -16 -4 -20y, 16 4 ज़ार 64y², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे इन दो दो में से कॉमन ले लो, इन दो में से कॉमन ले लो। यहाँ से y कॉमन है, y -16 बच के यहाँ पे -4 कॉमन है, y -16 इज इक्वल टू 0। सो अब देखो यहाँ पे y -4 एक फैक्टर बन गया, दूसरा y -16 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y इक्वल हो जाएगा -4 के, राइट, सॉरी नॉट -4, बल्कि मैं यहाँ पे स्टेप पूरा कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए। y -4 इज इक्वल टू 0, y -16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 4 के, यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 16 के। सो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 16 लगाओ यहाँ पे लाइन, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 16। तो y की जगह हमने क्या पुट करना है, वापस x²। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू निकालना। y की आई है हमारे पास, x की नहीं आई। हम y की जगह वापस x² पुट करेंगे तो x² इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 16। बहुत ही हलवा हो गया ये। अब इसको आप करोगे x² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इसको आप करोगे x² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो x जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल, यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इक्वल हो जाएगा 2 के। यहाँ से b आप रूट लेके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो x इक्वल हो जाएगा 4 के। सो यहाँ पे सॉल्यूशन आपके पास बन जाएगा इस इक्वेशन का 2 and 4। 2 and 4 are the solution of this equation. These are the roots of this equation. Solution of this equation 2 पुट करोगे 4 पुट करोगे तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 कह रहा है x पावर 4 + 16x² - 225 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको हमने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो ये हो जाएगी आपके पास x का स्क्वायर +16x² एज इट इज़ -225 इज इक्वल टू 0। लेट करें x² इक्वल है y के, पुट करें यहाँ पे x² की जगह y, तो ये हो जाएगा y² + 16x² की जगह y -225 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी अब हमने करनी है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करो इसकी सॉल्व करने के लिए y²। अब देखो 16 को ब्रेक करना है, -225 y² आ जाए। 16 को ब्रेक करना है कि उसके दो जो कंपोनेंट हो गए वापस वो 16y बना दें। तो हम इसको करेंगे -25y
+9y माइनस 225 इज इक्वल टू 0। देखो -25y +9y, सॉरी नॉट माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस होना चाहिए, वापस +16y लाना है ना, तो -9y। तो 25 9 ज़ा 225 होता है, 25 माइनस 9 16 होता है। सो इन दो में कॉमन ले लो, इन दो में कॉमन ले लो, y इंटू वाई प्लस 25 माइनस 9 इंटू वाई प्लस 225, नॉट 225 जस्ट 25, क्या हो गया आज, +2 5 यानी कि 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 9 इंटू वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ से y प्लस 25 इक्वल हो जाएगा 0 के। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू 9 को उधर ले जाएं 9 एंड y इज इक्वल टू माइनस 25। सो अगेन वही चीज़ वापस रिपीट करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, y की जगह वापस उसकी x वाली वैल्यू पुट करो। सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा यहाँ पे, इस केस में एक्स स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा -25 के। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अलग कर लो और 5 का स्क्वायर अलग कर लो। देखो 5 का स्क्वायर 25 इंटू -1 -25 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास, देखो स्क्वायर रूट वगैरह लोगे तो x इक्वल आ जाएगा +-3 के। ये तो हो गया सॉल्व। इस साइड को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर इंटू -1 इज इक्वल टू 5, अपना स्क्वायर कैंसिल करके बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो x के ऊपर भी आपने रूट लिया था ना, तो x का भी रूट कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 5 आयोटा के। आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। और ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, राइट। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, रियल नहीं है। सो x इज इक्वल टू 5 आयोटा इज़ नॉट अ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो सोल्यूशन क्या बनेगा, सोल्यूशन आपके पास बनेगा -3 + 3, ठीक है। ये दो सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, रियल सोल्यूशन है। वैसे पूरा सोल्यूशन सेट आपके पास बन जाएगा +-3 एंड +-5 आयोटा, ठीक है, +-5 आयोटा बन जाएगा। लेकिन ये 5 आयोटा जो है ये कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, इमेजिनरी है। ये इस इक्वेशन का रूट नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है +-3। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हमारे पास। ये क्वेश्चन कह रहा है x⁴1/2 + 5x⁴1/5 + 6 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, आप ऐसा करो, इसको तरतीब दे दो। x⁴1/5 है, यहाँ पे भी x⁴1/5 बनाओ। x⁴1/5 का स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो 2 1 ज़ा 2, 2/5 हो जाएगा वापस। तो एंड 2 5 x⁴1/5 + 6 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट करो, x इक्वल है x⁴1/5 इक्वल है y के, पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा y² + 5y + 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपली हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से हो रहा है, आराम से हो रहा है। तो ये हो जाएगा y² + 3y + 2y + 6 इज इक्वल टू 0। 3 2 ज़ा 6y², 3 + 2 5। तो यहाँ से y कॉमन है, y इंटू y + 3 + 2 कॉमन है, यहाँ से y + 3 अंदर बच जाएगा इज इक्वल टू 0। y + 2 इज इक्वल टू 0, y + 3 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर बन गया आपके पास। यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2, यहाँ से y की वैल्यू आ गई -3। सो अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -3। इसकी जगह पुट कर दें, y की जगह वापस x⁴1/5, क्योंकि हमने x⁴1/5 की वैल्यू निकालनी थी, इज इक्वल टू -2 नॉट y, फिर मैंने y लिख दिया इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास x⁴
एक्स पावर वन बाई फाइव इज इक्वल टू 3। सो नॉट 3 माइनस 3। सो ये क्या हो जाएगा आपके पास कि आपने 1/5 पावर ख़त्म करनी है, तो आपने क्या करना है, एक्स पावर 1/5 एज इट इज़, इसके ऊपर आप पावर 5 ले लें, इज इक्वल टू दोनों साइड पे लेना पड़ेगा -2 पावर 5। तो यहाँ पे भी एक्स पावर 1/5 होल पावर 5 इज इक्वल टू -3 पावर 5। दोनों साइड पे आपने पावर 5 ले लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स पावर 1 बच जाएगा जो कि एक्स के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 2 पावर 5 होता है 32। तो यहाँ पे इस केस में हो जाएगा -32, क्योंकि नेगेटिव नंबर का ऑड पावर जो है उसको नेगेटिव रिजल्ट देती है। तो 5 से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू -3 पावर 5 यानी कि -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 23 3 ज़ार 27 3 ज़ार 81, 81 3 ज़ार 243। तो ये हो जाएगा -243। राइट। तो आपके पास सोल्यूशन क्या बन गया, एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई, -32 एंड -243। तो ये आपके पास बन गया सोल्यूशन। यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में 3x² + 4/x² इज इक्वल टू 7 है। अब यहाँ पे x² की जगह हम y पुट कर लेते हैं, x² इज इक्वल टू y लेट कर लें, ये हो जाएगा 3y² + 4 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से एलसीएम लेना आपने, y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, x² की जगह y है ना, तो यहाँ पे 3y आ जाएगा, 3y इंटू y, 3y² + 4 एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 7। y को इधर मल्टीप्लाई किया, अब y इसके नीचे भी आ गया, तो दोनों 3y और 4 के नीचे y आ गया एज एलसीएम। तो ये हो जाएगा आपके पास 3y² एज इट इज़ + 4 एज इट इज़ इक्वल टू y इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7y। तो क्या करेंगे, 3y² 7y को इधर ले आए, -7y + 4 इज इक्वल टू 0। तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी आप फैक्टराइजेशन करेंगे, 3y² -4y -3y + 4 इज इक्वल टू 0। हुआ क्या यहाँ पे, -4 -3 -7 हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12 y², 4 3 ज़ार 12 y इंटू y² माइनस इंटू माइनस प्लस। सो यहाँ से आपने कॉमन लेना है, कॉमन क्या लेना है यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉमन y, तो y इंटू 3y -4, यहाँ से -1 कॉमन है, इंटू 3y -4 अंदर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे समझ आइए बात, -1 कॉमन लिया है तो 3y के साथ माइनस था तो उसको प्लस कर दिया, 4 के साथ प्लस था तो उसको माइनस कर दिया, ताकि वापस मल्टीप्लाई हो तो सेम आंसर दे दे। ओके, यहाँ से हो जाएगा 3y -4 इज इक्वल टू 0 एंड y -1 इज इक्वल टू 0। तो 3y -4 इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3, यहाँ से y इज इक्वल टू 1। अब हमने x² की जगह क्या पुट किया था, y, तो y की जगह वापस x² पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4/3। तो इस केस में हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू +-2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऊपर नीचे अलग कर दिया, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, बहुत ही सिंपल है। x इज इक्वल टू +-2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा आपके पास x² इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करें, इसको कर लें 1 का स्क्वायर, तो पावर सेम हो बेसिस सेम, बेसिस सेम पावर सेम हो तो बेसिस सेम होगी बोथ साइड पे इक्वलिटी के केस में। तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 1 के, तो x की आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई, 2 ये 1 ये। तो सोल्यूशन क्या बना है इसका, सोल्यूशन सेट बना +-2/√2 एंड 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 है, 5 × x + 1 + 3/x + 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देखो गौर से, x + 1 की जगह आप y पुट कर लो, x + 1 इज इक्वल टू y लेट कर लो,
तो ये हो जाएगा 5y प्लस 3/y इज इक्वल टू 8। बहुत ही सिंपल है। y को इधर मल्टीप्लाई करो 5y से, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वेयर प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 8। बहुत ही सिंपल। ये हो जाएगा 5y स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू y उधर जाके 8y। अब 5y स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, आपने इसको अब करना है फैक्टराइज। -8 को कि आपने दो बनाने हैं 2 फैक्टर्स, तो 5 नॉट 2 फैक्टर्स, 2 टर्म्स बनानी है इसकी। 5y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो, -5y माइनस 3y माइनस 8y, 5 3 ज़ार 15, माइनस इंटू माइनस प्लस y इंटू वाई स्क्वेयर 15y स्क्वेयर। ओके, यहाँ से कॉमन आ रहा है 5 और y भी कॉमन है ऑब्वियसली। अंदर बचेगा y माइनस 1, यहाँ से -3 कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ से y किसकी इक्वल हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3 उधर जाके -3 उधर जाके +3, 5 उसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5। ओके जी, अब क्या करना है हमने? y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3/5, y की जगह वापस पुट कर दो x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दूसरे केस में क्या होगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, 1 उधर जाके -1, x इज इक्वल टू 0। बात ही ख़त्म। यहाँ से x इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, 5 1 ज़र 5, 3 अपनी जगह, 5 1 ज़र 5 -5 डिवाइडेड बाई 5। एलसीएम लेने का आसान तरीका है, 5 को इधर मल्टीप्लाई करो, इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करो, नीचे से लंबी लाइन डिवाइडेड बाई की खींच के तो होल ले लो इसको। x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 -2 डिवाइडेड बाई 5। तो आपके पास सोल्यूशन क्या बना है इसका? सोल्यूशन इज इक्वल टू 0 एंड -2/5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है, ये भी बहुत ही सिंपल है। 5x स्क्वेयर और 5x स्क्वेयर को यहाँ से निकाल दो, इसकी जगह y ले आओ, फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5x स्क्वेयर इज इक्वल टू y पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 36 डिवाइडेड बाई y प्लस 4। देखो, y की जगह 5x स्क्वेयर की जगह y, 5x स्क्वेयर की जगह y, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज़ इक्वल टू 16। अब इसको यहाँ y से मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो। y इंटू वाई प्लस 4 प्लस 36 होल डिवाइडेड बाई y प्लस 4 इज इक्वल टू 16। y इंटू वाई स्क्वेयर प्लस y इंटू 4y प्लस 36 इज इक्वल टू 16 इंटू, ये उधर मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 4 एज इट इज़ y स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 36 इज इक्वल टू 16 इंटू वाई, 16y प्लस 16 चुके 64। अच्छा, ये हो जाएगा आपके पास y स्क्वेयर प्लस 4y माइनस 16y, है ना, और प्लस 36 माइनस 60 प्लस 36 माइनस 64, 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वेयर अपनी जगह -12y हो जाएगा, -16y प्लस 4y हो जाएगा -12y, और 36 -64 -28 बच जाता है। ठीक है, 8 और 6 14, 3 और 2 5 और 1 6। ओके जी, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करो, यहाँ पे y भी है, 12y है। वाई स्क्वेयर -14y अगर करें प्लस 2y करें तो क्या होगा? -14 प्लस 2 -12 आ जाएगा, 14 2 ज़ार 28y स्क्वेयर, -28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कामन, y इंटू वाई -14, और यहाँ से +2 कामन इंटू वाई -14, y -14। ओके जी, इज इक्वल टू 0। यहाँ से y +2 इक्वल हो जाएगा 0 के, यहाँ से y -14 इक्वल हो जाएगा 0 के। लगा दो लाइन, ले आओ इसको इधर, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14।
ना हमने किया क्या था, y की जगह क्या पुट किया था, नहीं y किसकी जगह लाया था, 5x² की जगह। अब वापस ले आओ 5x² को, 5x² इज इक्वल टू -2, 5x² इज इक्वल टू 14। नाउ x² इज इक्वल टू -2/5, x² इज इक्वल टू 14/5। ये नंबर तो कम्प्लेक्स हो जाएगा, नज़र आ गया हमें। ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 5, स्क्वायर रूट ऑफ x² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 5, रूट स्क्वायर से उड़ गया, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 5 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ -1। कर सकते हैं ऐसा, ऑब्वियसली कर सकते हैं। ओके जी, 2 स्क्वायर रूट से उड़ गया, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़, बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं है इसके साथ। सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास +-14 स्क्वायर रूट ऑफ 5। नाउ x इज इक्वल टू नॉट, ये माइनस नहीं है ना, अगर मैंने -1 के अलग रूट ले लिए, देखो 2/5 में से -1 को हमने अलग कर दिया, ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ± भी है ना, 2/5 स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है आयोटा। सो ये आपके पास आगे दो सोल्यूशन, इन दो में से एक रियल सोल्यूशन है और ये इमेजिनरी सोल्यूशन है। एक्चुअली में ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आई थिंक आपकी बुक वालों ने इसको भी आप सोल्यूशन सेट में लिखा हुआ है, तो हमें लिखना पड़ेगा ± स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 आयोटा, या इस तरह लिखो या इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो आप, जौन सी फॉर्म में आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, राइट। ये हो जाएगा आपके पास ± स्क्वायर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 5। हो गया जी सॉल्व पार्ट 6 भी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, इसको आप ये करो सोल्यूशन, आप ये करो इसको x² से डिवाइड करो सारी इक्वेशन को, दोनों साइड को। ये हो जाएगा आपके पास 2x⁴ डिवाइडेड बाई x² और -x³ डिवाइडेड बाई x² -6x² डिवाइडेड बाई x² -x डिवाइडेड बाई x² +2 डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई x²। अब ये बच जाएगा 2x का स्क्वायर, x² x⁴ में से 2 को उड़ा देगा, माइनस x² x³ में से 2 को उड़ाएगा, x⁴ बच जाएगा। यहाँ पे -6 बचेगा क्योंकि सेम है, x² कैंसिल हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे बचेगा 1/x, ऊपर वाला x गया, नीचे वाले 2 में से 1 गया, नीचे बच गया 1x, प्लस यहाँ बचेगा 2/x² इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब क्या करो, 2/x² और 2x² को इकट्ठे कर लो, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 डिवाइडेड बाई x², यहाँ से -x और -1/x को इकट्ठे कर लो, और -6 को उठा के साइड पे कर लो, इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, 5 टर्म 1 2 3 4 5, सारा कुछ पूरा ले आए हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर। यहाँ से 2 कॉमन है, 2 ले लो कॉमन, 2 × x² + 1/x², और यहाँ से -1 कॉमन है, 2x + 1/x -6 इज इक्वल टू 0। नाउ पुट लेट कर लें, x + 1/x इज इक्वल टू y है, तो यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू आ गई y, है ना, रिप्लेसमेंट आ गई। बट x² + 1/x² का क्या बनेगा, इसी को एक सॉल्व करो मज़ीद, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, खोलो स्क्वायर को, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर होगा 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a × b, है ना, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, यानी 1/x का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है ना, उसका लिया ही नहीं मैंने, तो डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 × a की जगह x, b की जगह 1/x इज इक्वल टू y², ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और x से उड़ जाएगा, बच जाएगा +2, उधर जाके ये हो जाएगा y² के साथ -2। सो यहाँ पे आपको इसको बोलो रिलेशन नंबर अल्फ़ा, इसको बोलो रिलेशन नंबर बीटा, वैसे मैंने नाम दे दिए इनको, कंफ्यूज नहीं होना आपने, 1 2 भी बोल दें इसको।
नाउ अल्फ़ा और बीटा में से x प्लस वन बाई एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स की वैल्यूज़ को उठाओ, उठा के पुट करो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अभी मैं करता हूँ तो आप देखते जाओ। ये हो जाएगा आपके पास 2 छोटा छोटा करके लिखेंगे ताकि पूरा आ जाए। 2 एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर की जगह वाई स्क्वेयर माइनस टू, वाई स्क्वेयर माइनस टू, माइनस वन का माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स की जगह वाई पुट करना है, वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब होगी इक्वेशन बिल्कुल सीधी तीर, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2y² माइनस फोर माइनस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाएगा 2y² और माइनस वाई एज इट इज़, माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी करनी है आपने फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा, फैक्टराइज करेंगे तो माइनस 10 इंटू 2y² माइनस 20y² आना चाहिए, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट, और प्लस माइनस करेंगे वापस माइनस वाई आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है फैक्टराइजेशन, ठीक है, हर एक स्टेप को आप गौर करो। ये हो जाएगा आपके पास 2y² माइनस 5y माइनस 4y। अब देखो माइनस 5y माइनस 4y का प्लस माइनस माइनस वाई आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 20y² आ जाएगा, माइनस 10 एज इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्या कॉमन है, y कॉमन है, y इंटू 2y माइनस 5, और यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस टू इंटू अंदर 4 में से 2 बच जाएगा, y एज इट इज़ 2y माइनस ये आपके पास आ जाता है माइनस 10, माइनस 6 है, ओके माइनस 6 है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4 माइनस 10y। तो ये क्यों ख़राब आ रहा है, अच्छा ये ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, और यहाँ पे भी प्लस आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा प्लस, सॉरी ये आपके पास है 5y, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं ना, माइनस 5y प्लस 4y है ये। अब प्लस 4y है तो फिर प्लस 2 कॉमन आएगा, प्लस 2 इंटू 2y, 2 टू ज़ार 4y माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके जी, y प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और 2y माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दो फैक्टर बन गए। अब यहाँ से y की क्या वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू माइनस टू, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5 उधर जाके प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस टू, वाई इज इक्वल टू 5/2। अब y की जगह वापस क्या पुट करना है, x प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर बल्कि उसको वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस वन एज इट इज़ डिवाइडेड बाई होल डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, नॉट प्लस एक्स, प्लस 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 वन इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस टू एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, आराम से हो रही है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x कामन, x इंटू एक्स प्लस वन, और यहाँ से प्लस वन कामन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन। यहाँ से एक्स की दूसरी वैल्यू भी माइनस वन आ रही है, सोल्यूशन में एक वैल्यू को रिपीट नहीं करते हम, क्योंकि वो सोल्यूशन सेट होता है, आपने सेट्स पढ़े हैं ना, सेट्स में चीज़ों को रिपीट नहीं करते। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। कहाँ से आया एक्स स्क्वेयर, एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया, प्लस वन किया, होल डिवाइड बाई एक्स कर दिया। ये हो जाएगा आपके पास 2 इधर मल्टीप्लाई, एक्स उधर मल्टीप्लाई, 2 इधर एक्स उधर, 2 इधर 5 इधर, ये जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू वन 2 इज इक्वल टू 5x। बहुत ही सिंपल, 5x को अब इधर लेके आना है, 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टराइज कर लो तो 4 आना चाहिए ना, 4 आना चाहिए, यानी 4x स्क्वेयर आना चाहिए, 2x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से 2 कामन, x भी कामन, 2x इंटू
अंदर क्या बच जाएगा, एक्स माइनस टू, यहाँ से -1 कॉमन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। ओके जी, यहाँ पे मैं लाइन नहीं लगाता। अच्छा जी, यहाँ से हो जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 2 के, और 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। सो ये आपके पास आ गई x की 3 वैल्यूज़। तो जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो इस तरह का बनेगा, -1, 1/2 एंड +2। तो ये 3 सोल्यूशन बन गए इसके। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट है बहुत ही सिंपल। नंबर 2 पार्ट नंबर 8 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। अगेन इसको क्या करना है, आपने डिवाइड करना है x² के साथ। तो 12x⁴ प्लस 11x³ माइनस 146 x² प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई x² डिवाइडेड बाई x² डिवाइडेड बाई x² डिवाइडेड बाई x² डिवाइडेड बाई x²। तो सबको x² सारे टर्म्स को डिवाइड करना है x² के साथ। यहाँ से बच जाएगा 12x² x² नीचे, x⁴ ऊपर, नीचे वाले दो ऊपर वाले दो को ले उड़ेंगे, प्लस x11x बच जाएगा, -146 बच जाएगा, प्लस 11 डिवाइडेड बाई x बच जाएगा, ऊपर x नीचे x², प्लस 12 डिवाइडेड बाई x² एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 0। नाउ क्या करना है, 12x² और 12/x² इकट्ठा कर लें। 12x² प्लस 12 डिवाइडेड बाई x² इकट्ठा कर लिया, प्लस 11x प्लस 11/x को इकट्ठा कर दो, -146 को आखिर में ले जाओ, इज इक्वल टू 0 कर दो इसको। अब यहाँ पे बनेगा क्या आपके पास, बनेगा ये कि ये हो जाएगा आपके पास 12 कॉमन ले लो इंटू x² प्लस 1/x² प्लस 11 इंटू x प्लस 1/x माइनस 146 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट करो x प्लस 1/x इक्वल है y के, इसी को आप स्क्वायर लोगे तो x² प्लस 1/x की वैल्यू भी निकालने के काबिल हो जाओगे। तो इसी को बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसी का ले लो स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो दूसरी साइड y का भी स्क्वायर लेना है ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, थोड़ा डायरेक्ट करूँगा मैं, जगह कम है, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, a की जगह x, b की जगह 1/x ख़त्म हो जाएंगे, इज इक्वल टू y²। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू y² माइनस 2। तो यहाँ पे देखो दोनों वैल्यूज़ आ गई, x की भी आ गई और सॉरी x प्लस 1/x की भी आ गई और x² प्लस 1/x² की भी आ गई। पुट कर दो इसी इक्वेशन के अंदर, ये हो जाएगा 12 इंटू y² माइनस 2। देखो 12 का 12, x² प्लस 1/x² की जगह y² माइनस 2 पुट कर दिया, प्लस 11 का 11 इंटू एक्स प्लस 1/x की जगह पुट करना है आपने y, -146 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास 12y² माइनस 24 प्लस 11y माइनस 146 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 12y² माइनस 11 और -24 माइनस 11 हो जाता है आपके पास, कितना हो जाता है, -24 प्लस 11, तो ये हो जाएगा आपके पास सॉरी -24 माइनस 146 को आपने ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 11y एज इट इज़, और ये हो जाएगा 6 और 4 10 का 0, 1 कैरी, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 का 1, तो ये हो जाएगा -170 इज इक्वल टू 0। 170 इंटू 12 करेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा एक वैल्यू बन जाएगी, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से a इक्वल है किसके, a इक्वल है 12 के, b इक्वल है 11 के, c इक्वल है -170 के। आपको पता है ना, a(x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a की जगह 12, b की जगह 11, c की जगह -170।
चलो जी, अब लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला ऐसे लगाएंगे कि मज़ा आ जाए। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, वाई। तो यहाँ से वाई इक्वल हो जाएगा, वाई इक्वल होगा यहाँ से वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही है फार्मूला। तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस बी की जगह -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी की जगह क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर -4a की जगह 12c की जगह -170 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एंड 2a की जगह क्या है 12। तो y इक्वल हो जाएगा आपके पास -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 ज़ार 121, 12 4 ज़ार 48 इंटू 170, ये हो जाता है 8160 प्लस 8160 डिवाइडेड बाई 12 2 ज़ार 24। तो यहाँ से y इज इक्वल टू वाई इक्वल हो जाएगा -11 प्लस माइनस के रूट ऑफ, इन दो को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8281 डिवाइडेड बाई 24। तो y इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस इनका स्क्वायर रूट लो ना, 8281 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा 91 डिवाइडेड बाई 24। तो y इक्वल हो जाएगा -11, क्या हो जाएगा -11 -91 डिवाइडेड बाई 24, और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -11 प्लस 91 डिवाइडेड बाई 24। तो यहाँ से y इज इक्वल टू -11 -91 होता है -102 डिवाइडेड बाई 24। y इज इक्वल टू -11 प्लस 91 आपके पास आता है 80, 91 में से 11 निकाले तो 80 डिवाइडेड बाई 24। y इक्वल आ जाता है यहाँ से, जब आप कटा करोगे तो -17 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे कटा करोगे तो 10 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, 8 10 ज़ार 80 और 8 3 ज़ार 24, बहुत ही सिंपल है ना। अच्छा जी, अब y की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमने y की जगह क्या पुट किया था, पहले वैल्यू को मैं यहाँ ऊपर सॉल्व करूँगा, दूसरी को नीचे सॉल्व करूँगा। पहले हमने पुट किया था y की जगह पुट किया था x प्लस 1/x, तो वापस उसको पुट करो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -17 डिवाइडेड बाई 4। सिंप्लीफाई करो x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू -17 डिवाइडेड बाई 4। 4 इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू -17। 4x स्क्वेयर -17 इंटू एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 4 ज़ार 16 होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4x स्क्वेयर प्लस 17x को क्या करेंगे, प्लस 16x प्लस x प्लस 16 प्लस x प्लस 17x, 16x आर 16x स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा 4 एक कॉमन है, x भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा -4 के, डायरेक्ट लिख देता हूँ, जगह कम है। देखो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x हो जाएगा -4, 4x प्लस 1 इक्वल करोगे 0 के, तो x इक्वल हो जाएगा -1/4 के। सो x की दो वैल्यूज़ आ गई। अभी आपने रुकना है, तो y इज इक्वल टू 10/3 में भी x प्लस 1/x को पुट करना है। सो यहाँ पे पुट कर दो,
एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। सिंप्लीफाई करो जैसे इसको किया था, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 10/3। ये हो जाएगा आपके पास 3 इधर, 10 एक्स उधर मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है ना, 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 10x को हमने माइनस 9x माइनस एक्स में तोड़ दिया, माइनस 9x माइनस एक्स माइनस 10x, माइनस 9x एंड 2 माइनस एक्स, 3 3 ज़ा 9x स्क्वेयर सेम आ रहा है। तो यहाँ से 3 कामन, x कामन एंड टू 3 कामन x कामन है, तो फिर मैंने 3 क्यों लिखा, 3 कामन x कामन तो अंदर बच जाएगा सिर्फ एक x और माइनस 3 यहाँ पे बच जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/3। तो सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया, x की वैल्यू होगी 3, 1/3, माइनस 1/4 और -4। तो आपका सोल्यूशन सेट बना, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या बना, -4 माइनस 1/4 1/3 और 3। तो ये आपके पास बन गया सोल्यूशन सेट। कि जी क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 8 और 7 थे इनसे भी सिंपल है, यानी इसमें जो आपने स्टार्ट में 2 स्टेप किए थे इस फॉर्म में लेके आए थे उस क्वेश्चन को, ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जस्ट आपने ये करना है, यहाँ पे लेट करना है, लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू वाई। अब x माइनस 1/x इज इक्वल टू वाई आ गया। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू में निकालनी है, उसको इसी का स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। तो स्क्वायर खोल दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना फार्मूला, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह x, बी की जगह 1/x कैंसिल हो जाएंगे, -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, दोनों वैल्यूज़ आ गई, ये आ गई एक वैल्यू और ये आ गई सेकंड वैल्यू। तो दोनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 1/x की जगह y, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो करना क्या है आपने, 4y स्क्वायर एज इट इज़ माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 11 भी था कहीं, देखें हमने 11 छोड़ दिया, सॉरी। हम क्या करेंगे, कहाँ से रेज करूँ मैं इसको, अच्छा यहाँ से आगे करते हैं, वाई माइनस वाई 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई माइनस 11, यहाँ पे आ रहा है आपके पास -11 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, 4y स्क्वायर माइनस वाई 11 माइनस 8 माइनस 11 आपके पास बनता है -3 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y करें अगर इसको, नॉट -4y प्लस 3y, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, -3 इज इक्वल टू 0। देखो -4 प्लस 3 माइनस वाई, 4 3 ज़ा 12y स्क्वायर और -12y स्क्वायर आता है, 4y यहाँ से कॉमन इंटू वाई माइनस 1 प्लस 3 यहाँ से कॉमन इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 1 और यहाँ से y इज इक्वल टू 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो y इज इक्वल टू -3/4 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नॉट पुट करते हैं y की जगह उसकी वैल्यूज़। तो ये हो जाएगा आपके पास
y इज इक्वल टू क्या पुट किया था, y इज इक्वल टू x माइनस वन बाई एक्स था, तो x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन, पहला केस। दूसरा केस x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर। इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू वन एक्स। एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपनी जगह, एक्स इधर आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए की जगह वन, बी की जगह माइनस वन एंड सी की जगह माइनस वन, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगेगा यहाँ पे। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस इंटू माइनस वन यानी कि प्लस वन, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर यानी कि माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस वन होगा, माइनस फोर ए की जगह वन, सी की जगह माइनस वन डिवाइडेड बाई टू ए, टू इंटू वन। ओके, एक्स इज इक्वल टू ए की जगह वन है ना, वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस फोर, फोर वन ज़ार फोर प्लस फोर हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू। एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई टू। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई टू, ये आपके पास दो रूट ये बन गए। अलग अलग करके भी लिख लो, वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव बाई टू, वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव बाई टू। मैं इनको इकट्ठे ही रख देता हूँ यहाँ पे। अब हम करते हैं सेकंड वाले को सॉल्व। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको फोर को इधर, एक्स को उधर, ये हो जाएगा फोर एक्स का स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स, राइट, यही होगा। तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। सो ए इज इक्वल टू फोर, बी इज इक्वल टू प्लस थ्री एंड सी इज इक्वल टू माइनस फोर। अच्छा जी, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की जगह फोर, सी की जगह माइनस फोर। चलो जी, इज डिवाइडेड बाई टू ए, टू इंटू ए मतलब ये हो जाएगा एट, टू इंटू ए की जगह फोर, फोर टू ज़ार एट। एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर फोर ज़ार सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन हो जाएगा डिवाइडेड बाई एट। फोर फोर ज़ार सिक्सटीन, सिक्सटीन तीन फोर है ना, सॉरी, ये हो जाएगा सिक्सटीन फोर ज़ार सिक्सटी फोर। अच्छा जी, x इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी फोर प्लस नाइन होता है सेवेंटी थ्री, सेवेंटी थ्री डिवाइडेड बाई एट। अभी ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेवेंटी थ्री डिवाइडेड बाई एट। तो ये आपके पास आ गया दूसरा सोल्यूशन इस इक्वेशन का। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा आपके पास, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई टू एंड माइनस थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेवेंटी थ्री डिवाइडेड बाई एट। ये इसके बन गए दो सोल्यूशन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट सा क्वेश्चन है, सिंपल है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको पहले आप क्या करें, टू पावर एक्स है यहाँ पे भी टू पावर एक्स बना दो। ये हो जाएगा आपके पास टू पावर एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं हम इसको, तो x इंटू टू, टू एक्स हो जाएगा वापस, माइनस थर्टी फोर इंटू टू पावर x प्लस सिक्सटी फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ऐसा करो, टू पावर एक्स को पुट कर दो, टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई पुट कर दो, ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस थर्टी फोर वाई प्लस सिक्सटी फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टराइज हो रहा है आराम से, सिक्सटी फोर वाई स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वेयर माइनस थर्टी टू वाई माइनस टू वाई प्लस सिक्सटी फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। वाई कॉमन ले लो, वाई माइनस थर्टी टू माइनस टू कॉमन है, वाई माइनस थर्टी टू अंदर आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से y माइनस टू इक्वल होगा ज़ीरो के,
y माइनस 32 इक्वल हो जाएगा 0 के, y इक्वल हो जाएगा 2 के, और यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 32 के, राइट। अब y की जगह वापस 2 पावर x पुट कर दो, 2 पावर x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 पावर x इज इक्वल टू 32, यहाँ से 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 1, तो x इज इक्वल टू 1, बेसिस सेम पावर सेम है ना। अच्छा, यहाँ पे 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 5 कर सकते हैं हम इसको, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, बेसिस सेम पावर सेम, तो सोल्यूशन सेट आपके पास बनेगा इज इक्वल टू 1 एंड 5। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 हो गया। पार्ट 11 है, 11 भी बिल्कुल सेम है, 3 पावर 2x माइनस 12 एंड 2 3 पावर x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इसको कर दो 3 पावर x का स्क्वायर माइनस 12 एंड 2 3 पावर x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। लेट करो 3 पावर x इक्वल है y के, सो ये हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लो, y माइनस 9 बच जाएगा ना अंदर, तो यहाँ से माइनस 3 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल हो जाएगा 9 के, यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 3 के। देखो y माइनस 9 0 के पुट करोगे इक्वल, तो y 9 के इक्वल हो जाएगा, y यहाँ से 3 के इक्वल हो जाएगा। सो y की जगह वापस 3 पावर x पुट करो, 3 पावर x इज इक्वल टू 9, यहाँ से 3 पावर x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 2, 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 1, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, सोल्यूशन सेट हो जाएगा 1 एंड 2। ओके, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको खासी बड़ी वैल्यू दी हुई है कांस्टेंट की 3125, तो इसको हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले वही करो, 5 पावर x, यहाँ देखो 5 पावर x है, यहाँ पे भी 5 पावर x बना दो, और इसका स्क्वायर माइनस 150 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर x प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। लेट करो 5 पावर x इज इक्वल टू y है, कर सकते हो, y स्क्वायर माइनस 150 y प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। तो क्या करोगे आप, अब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 150 एंड c इज इक्वल टू 3125, राइट। ए बी सी, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल दी, तो अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, माइनस बी, यानी कि माइनस इंटू माइनस 150 हो जाएगा प्लस 150 प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 150 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह 3125 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 यानी कि 2 है इज इक्वल टू 150 एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 150 का स्क्वायर होता है आपके पास 2,22,500, सॉरी 22,500 होता है, और माइनस 4 AC, तो ये हो जाएगा माइनस 12,500, माइनस 12,500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 150 प्लस माइनस के रूट ऑफ, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो 22,500 में से 12,500 निकालो तो बच जाएगा 10,000 आपके पास, 10,000 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज इक्वल टू 150 एज इट इज़ प्लस माइनस 10,000 होता है 100 का स्क्वायर, तो ये 100 का स्क्वायर रूट को कैंसिल करके 100 बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ रहेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे ये है कि क्या है, y है ना, सो y इज इक्वल टू 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2, 150 प्लस 100 बाई 2, 150 माइनस 100 बाई 2, तो y इक्वल हो जाएगा यहाँ से 150 प्लस 100 कितना होता है 250 डिवाइडेड बाई 2, ओके, और y इज इक्वल टू 150 माइनस 100 50 बच जाता है डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू
125, y इज इक्वल टू 25। सो यहाँ y की जगह क्या पुट करना है, 5 पावर x, 5 पावर x इज इक्वल टू 25 को लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर का स्क्वायर, 5 फाइव ज़ार 25, 25 फाइव ज़ार 125, यानी 5 का क्यूब लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर 2 लिख सकते हैं इसको। अब देखो बेसिस सेम पावर सेम, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। x इज इक्वल टू 2 एंड 3 आपके पास आ गया सोल्यूशन सेट। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में वही 4 फैक्टर हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हमने जो देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो इसका रूल हमने शॉर्ट सा एक रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है कि इसमें आपने दो फैक्टर को करके मल्टीप्लाई करना होता है। दो फैक्टर कौन से इकट्ठे करोगे, जिनके कांस्टेंट्स को ऐड करो तो रिजल्ट सेम आ जाए। देखो -2 -3 -1 10 + 5 15 आता है, तो सेम नहीं आ रहे। अब अगर 10 - 3 करो तो क्या आएगा, 10 - 3 इज इक्वल टू 7, 5 + 2 7। सो पहले और आखिरी दरम्यान वाले दो को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x + 2 n2 x + 5, इन दो को मल्टीप्लाई n2 x - 3 n2 x + 10, इन दो को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -396 एज इट इज आ जाएगा। ओके जी, इन दो को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपके पास x² + 5x + 2x + 10 n2, ये हो जाएगा x² + 10x - 3x - 30 इज इक्वल टू -396। ओके जी, x² एज इट इज़ + 5x, ये हो जाएगा 5x + 2x 7x + 10 n2 x² + 7x - 30 इज इक्वल टू -396। x² + 7x x² + 7x सेम आ गए, इज इक्वल टू y पुट कर दो, x² + 7x इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा आपके पास x² + 7x की जगह y + 10 n2 y - 30 इज इक्वल टू -396। y को y से मल्टीप्लाई कर दो तो y² हो जाएगा, y को -30 से करोगे -30y हो जाएगा, प्लस 10 × y 10y - 300 + 396 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इधर ले आया। अच्छा जी, ये हो जाएगा आपके पास y² -20y और +96, यानी 396 में से 300 निकाल दो तो 96 ही बच जाएगा इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो इसको, ये हो जाएगा y² -8y -12y + 96 इज इक्वल टू 0। देखिए 12 8 96 y² होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8y -12y -20y आ जाता है। यहाँ से y कॉमन y × y -8, यहाँ से -12 कॉमन × y -8 बच जाएगा अंदर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 8 के, यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 12 के। देखो y - 8 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे y 8 आ जाएगा, y - 12 पुट करोगे तो y 12 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अच्छा, हमने वैल्यूज़ कहाँ से उठाई थी, x² + 7x इज इक्वल टू y। अब y की जगह यहाँ पे पहला केस x² नॉट x², हाँ x² है ना, x² + 7x इज इक्वल टू 8। दूसरा केस x² + 7x इज इक्वल टू 12। अच्छा जी, अब हम पहले केस को लेके चलते हैं आगे। ठीक है, पहले केस को हम लेके चलते हैं आगे। अब ये क्या हो जाएगा, x² + 7x प्लस नॉट प्लस, अब -8 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -8 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, आई थिंक हो सकती है। x² + 8x -x -8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास x × x + 8, x कॉमन है ना यहाँ से, तो सेकंड वाले में से -1 × x + 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 1, x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा 1। दूसरे केस में x आ जाएगा -8, x + 8 इज इक्वल टू 0, 8 उधर जाके -8। तो ये आ गई x की दो वैल्यूज़। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है कि x² + 7x इज इक्वल टू 12।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 12। तो ये हो जाएगा आपके पास -12 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, -4 3 12 -12 एक्स स्क्वेयर आ रहा है। तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -12। तो x इक्वल हो जाएगा -b यानी कि -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह -12 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2। 49 प्लस 48 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 48 होता है 97 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आगे मज़ीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते अभी। यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सोल्यूशन सेट बनेगा x इज इक्वल टू 1 और -8 और -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 97 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। चलें जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में 4 फैक्टर हैं, एक x है, x-1, x+2, x+3। उनमें से 2 फैक्टर दो के पेयर बनाने हैं जिनके कांस्टेंट का सम दूसरे 2 के कांस्टेंट के सम के इक्वल होगा। तो अगर हम ऐसा करें तो x के साथ कांस्टेंट 0 है ना, 0 प्लस -1 तो -1 आएगा। 3 - 2 करें तो आंसर क्या आएगा 2, और 2 और x वाले को इकट्ठा करें तो 2 ही रहेगा। तो ऐसा करते हैं, x और x+2 को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x+2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और x-1 इंटू x+3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल टू 40 आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, इन 2 को मल्टीप्लाई करने से, इंटू ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, x इंटू एक्स 3x माइनस x और -3 इज इक्वल टू 40। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज़ इंटू एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स होता है प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ पर भी इसको इक्वल टू y पुट कर दो, ये हो जाएगा y एंड 2y -3 इज इक्वल टू 40। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -3y इज इक्वल टू 40। तो y स्क्वायर -3y 40 इधर आके हो जाएगा -40। ओके, 40 इधर आके क्या हो जाएगा -40। अब आपने क्या करना है, इसकी फैक्टर्स बनाने, मल्टीप्लाई करो उन 2 फैक्टर्स को, -40y स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करो तो -3y आना चाहिए। तो y स्क्वायर -8y सर 40 होता है ना, प्लस 5y -40 इज इक्वल टू 0। तो y यहाँ से कॉमन है, y -8 प्लस 5 कॉमन है इंटू y -8 इज इक्वल टू 0। तो y यहाँ से इक्वल हो जाएगा 8 के y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा ना, y -8 के केस में। दूसरा केस क्या है, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल हो जाएगा -5 के। ओके, y की 2 वैल्यूज़ आ गई, 2 केसेस आ गए। अब इन दोनों केसेस को अलग अलग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वापस y की जगह हमने पुट करना है x स्क्वायर प्लस 2x। पहला केस है x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8, और सेकंड केस क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -5। ओके, पहले वाले को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। देखो फैक्टर बन रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x करेंगे तो -4 2 ज़ार -8x स्क्वायर, 4x माइनस 2x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 4 -2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -4 एंड यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया। ये तो हो गया ख़त्म। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड केस में क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 5। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि -2 प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वेयर, यानी कि 2 का स्क्वेयर, -4 a की जगह 1, c की जगह 5, डिवाइडेड बाई 2 है 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 2 का स्क्वेयर 4 होता है, 5 4 ज़ार कितना हो जाएगा आपके पास, 5 4 ज़ार होता है 20, 5 4 ज़ार आपके पास कितना हो जाएगा 20, 5 माइनस था, हाँ प्लस 5 है, 5 4 ज़ार 20 तो -20 हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस के रूट ऑफ -16 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग कर दिया ना, 16 अलग कर दिया, -1 अलग कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा 4, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये x इक्वल हो जाएगा, -2 कामन ले लो यहाँ से, तो -2 कामन नहीं +2 कामन ले लो, +2 कामन ले लो, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, नॉट स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी 4, नॉट 4, 2 कामन लिया हुआ है, तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 2 से उड़ जाएगा, तो वो बाकी जो बचता है वो मैं इस डब्बा बना के इसके अंदर लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 आयोटा, ये आ गया आपके पास x की दूसरी वैल्यू, दूसरा सोल्यूशन, जो कि रियल सोल्यूशन नहीं है। रियल में आपके सोल्यूशन यही दो हैं इसके, x इज इक्वल टू -4 और 2, लेकिन सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे इज इक्वल टू -4 2 एंड -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अभी इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रहता है। चलें जी, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी। अब देखो कांस्टेंट 2 जोड़ दो, 8 - 2 6 बच गया, और -6 + 4 -2 बच गया, तो ये दो मैच नहीं कर सकते। -6 -2 -8, 8 8 जमा 4 12 होता है। सो अगर हम ऐसा करें 8 - 6 करें तो 2 आएगा, 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, तो डेट मीन कि इन दो को और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास x - 2 इंटू x + 4, x - 6 इंटू x + 8 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x - 2x -8, कर दो मल्टीप्लाई ना सबको, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 8x -6 इंटू एक्स -6x, 8 6 आर 48 -48, और प्लस 256 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 2x -8, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, 8x -6 2x -48, और प्लस 256 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वेयर प्लस 2x की जगह y पुट कर लो, x स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा y -8 इंटू y -48, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x की जगह y, -8 का -8, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x की जगह y, -48 का -48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। जी, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू वाई वाई स्क्वेयर, और y इंटू 48 -48y -8y, और 48 8 ज़ार होता है 340 384, 48 8 ज़ार 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 384 हो जाएगा, प्लस 256 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वेयर सिंप्लीफाई कर दें, -48y -8y, ये हो जाएगा -56y,
और इन दो को ऐड कर दें, 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 5 और 8 13 और 1 14, 4 1 कैरी, 2 और 3 5 और 6 40 हो जाएगा ये इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी थोड़ी मुश्किल है, तो इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दें। ए इक्वल होगा 1 के, बी इक्वल होगा -56 के एंड सी इक्वल होगा 640 के, राइट। तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा -b यानी कि -56, माइनस इंटू -56 हो जाएगा +56 के, प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वेयर यानी कि 56 का स्क्वायर, -56 का स्क्वायर, -4 ए की जगह क्या आ जाएगा 1, सी की जगह आएगा 640 और डिवाइडेड बाय 2a, ए की जगह 1 है तो 2 ही रहेगा। y इज इक्वल टू 56 एज इट इज़ प्लस माइनस के रूट ऑफ, ये हो जाएगा 56 का आप स्क्वायर लोगे ना कैलकुलेटर पे, और इसको माइनस करोगे, 640 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाय 2। y इक्वल हो जाएगा 56 प्लस माइनस 576 का स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आएगा 24 डिवाइडेड बाय 2। ओके जी, चलो जी, अब नेक्स्ट हम करते हैं इसको, बल्कि यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ और इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास y की दो वैल्यूज़ आएंगी, y इज इक्वल टू 56 प्लस 24/2, 56 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 56 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 56 प्लस 24 होगा 80, 80/2 40 हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू आ गई y की, और सेकंड वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 56 माइनस 24, 56 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 के, तो y यहाँ से इक्वल हो जाएगा 56 माइनस 24 होगा 32 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 16, y इज इक्वल टू 16। अब आपने क्या करना है कि y इज इक्वल टू 40, आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, y इज इक्वल टू 40 पहली वैल्यू, और दूसरी आ गई y इज इक्वल टू 16। अब y की जगह वापस उसकी वैल्यू पुट करते हैं, y किसकी जगह हमने पुट किया था, x² प्लस 2x की जगह, ठीक है, ये आप इसको रिलेशन नंबर a बोल दो। अच्छा, ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस 2x, x² प्लस 2x इज इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x इज इक्वल टू 16, तो ये होगा x² प्लस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और x² प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ए यहाँ से इक्वल होगा 1 के, बी इक्वल होगा 2 के एंड सी इज इक्वल टू 40। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करो, x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि सॉरी बी की जगह 2 है ना, 2 है सॉरी, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4ac, -4a की जगह 1, सी की जगह 40, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है 40 ही लिख देते हैं हम, डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 44,000 होता है 44,000 160 हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू हमने क्या ली थी, 40 इधर आके -40 है तो ये -40 हो गया सॉरी, तो ये हो जाएगा 44,000 160 प्लस 4 164 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर इंटू 41 यानी 4 इंटू 41, 4 इंटू 41 होता है 164, तो 2 का स्क्वायर इंटू 41 डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल हो जाएगा यहाँ से -2 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 41 अंदर रहेगा डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, x इज इक्वल टू 2 बाहर कॉमन ले लो, 2 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाई 2, 2 से उड़ जाएगा, x इज इक्वल टू -1
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ गया। सो एक्स की वैल्यू आपके पास एक आ गई -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ गया। ओके, आई होप आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि हम दूसरी वाली इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर दें। चलो जी, सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ए यहाँ से इक्वल होगा 1 के, बी इक्वल होगा 2 के, एंड सी इक्वल होगा -16 के। तो x इज इक्वल टू -b यानी कि -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -4 ए की जगह 1 सी की जगह -16। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 ज़ार होता है 64, 64 प्लस 4 ये हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 17, 17 4 ज़ार 68 होता है। तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। x इज इक्वल टू 2 यहाँ से कॉमन ले लो, इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 2 से उड़ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ये आपके पास दूसरा सोल्यूशन आ गया इसका। सो सोल्यूशन सेट क्या बना x का, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 एंड -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था और इसके पार्ट्स भी काफ़ी लेंथी थे, ये हो गया कंप्लीट। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे हैं, उनको हम सॉल्व कर लेंगे।